हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, आशा से यत नववर्षं भवतु मंगलकरम अद्भुतकरं च जीवनस्य सकल कामना सिद्धिरस्तु। अंग्रेजी नववर्ष 2024 की आपको एवं आपके संपूर्ण परिवार को मेरी तरफ से हार्दिक मंगलमय शुभकामना। यह नववर्ष आपके लिए मंगलमय हो, शुभ हो, आप यशस्वी हो, आप कीर्तिवान हो, आप आरोग्यवान हो, आप समृद्धशाली हो, माँ लक्ष्मी का वास हो आपके घर में, आपकी हर एक मनोकामना पूरी हो इस नववर्ष में। ऐसी मेरी शुभेच्छा एवं शुभकामना 2024 की। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं वृश्चिक राशि की, उस वृश्चिक राशि की जो पिछले साल बेहद नाजुक दौर से गुजरा है। यानी कि आप के दर्द को आप ही समझ सकते हैं, आप अपनी पीड़ा किसी से शेयर कर नहीं सकते जितनी पीड़ा से आप गुजरे हैं। शनि की ढैया तो चल ही रही थी, लेकिन मंगल की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी पिछले 2023 में। नीच का होना, अस्त तो 2024 के 14, 16 या 21 तारीख तक ऑलरेडी अस्त है। लेकिन 2024 के जो 3 महीने हैं, इसकी बात इस वीडियो में हम करेंगे। और इन 3 महीने में ही आप पूरे साल आपका कैसा रहने वाला है ये निर्धारित कर लेंगे। और दूसरे शब्दों में कहें, ये 3 महीने आपके लिए इतने अच्छे हैं, इन 3 महीनों में ही आप पूरी दुनिया को, यानी कि आपकी अपनी जो दुनिया है उस दुनिया को मुट्ठी में कर सकते हैं, जो मनचाहा फल प्राप्त कर सकते हैं। आपकी मनोकामना पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। कैसे, पूरा डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा। उससे पहले निवेदन है कि अगर पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं या फिर देखते आ रहे हैं, वीडियो पसंद भी आ रहा है लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, आप पर भी महादेव की कृपा बनी रहे ऐसी मेरी कामना। कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आता है तो। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा पसंद आए तो। फिलहाल विषय पर प्रवेश करते हैं। मैंने जैसे कहा आपके लिए किसी अभिशाप से कम तो कतई नहीं था 2023 आपके लिए। लेकिन 2024 अच्छा कैसे है, और ये 2024 में भी ये जो 3 महीने हैं वो कैसे अच्छे हैं, उसमें आप समझ लीजिए। आपके जो राशि के स्वामी मंगल हैं, और मंगल जो है वो मतभिन्नताएं हैं पंचांगों में। अगर साउथ के पंचांग में जाएंगे, नॉर्थ के पंचांग में आएंगे तो साउथ और नॉर्थ के पंचांग में, बल्कि मैं महाराष्ट्र के जो पंचांग है उनमें भी मतभिन्नताएं हैं। कई पंचांग मंगल को 14 तारीख से उदित कर रहे हैं, कोई पंचांग 16 तारीख को, कुछ पंचांग 21 तारीख को तो उदित हो रहे हैं मंगल। तो ऐसी स्थिति में मैं आपकी राशि के हिसाब से जो आपके जो कर्मेश हैं, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के जो ग्रह हैं वो सूर्य हैं। और सूर्य जैसे ही मकर राशि में आएंगे, अर्थात जैसे ही मकर संक्रांति होगी, उसके बाद आपका भाग्योदय होना शुरू हो जाएगा। मंगल भी उदित हो जाएगा, आपके राशि का स्वामी। जो कि मंगल उदित होने का मतलब ये होता है कि आप प्रोफेशनली, आप कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए हैं, रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग के काम से जुड़े हुए हैं, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप बिजनेस करते हो, चाहे कहीं आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, पावर सेक्टर से जुड़े हुए हैं या फ्यूल सेक्टर से जुड़े हुए हैं, या इंजीनियर हैं आप, या डॉक्टर हैं आप। इंजीनियर में कोई भी इंजीनियर हो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं, हार्डवेयर इंजीनियर हैं, आप केमिकल इंजीनियर हैं, कोई भी इंजीनियर हैं आप, या पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, या शिक्षक हैं, या फिर आप जॉब करते हैं, या फिर अपना ही कोई जैसे सॉफ्टवेयर है तो फिर अपना ही सॉफ्टवेयर कंपनी आपने एस्टैब्लिश कर रखा है। मतलब दोनों क्षेत्रों में, बिजनेस के क्षेत्र को लेकर के भी, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को लेकर के भी, ट्रेडिंग के क्षेत्र को लेकर के भी, सेल्स एंड मार्केटिंग के क्षेत्र को लेकर के भी, डॉक्टर, लॉयर या फिर आपका सीए, इन सभी सेक्टर के लिए जो मंगल की जो है ये शानदार है। ये उदित होना और पूरे साल बहुत अच्छी स्थिति में है। वह फिर अक्टूबर में जाकर के थोड़ा बहुत नीच के होने वाले हैं, वो बात की बात है, वो मैंने किया हुआ है। आप मेरी वार्षिक राशिफल आप देख सकते हैं तो उसमें मैंने उसका जिक्र किया हुआ है कैसा रहेगा। लेकिन हाँ, इन 3 महीनों में मंगल बहुत ही अच्छी स्थिति में है।
एक, अब मंगल अच्छी स्थिति में देखिए 25 दिसंबर से धनु राशि में प्रवेश है, जो आपको फिलहाल यहाँ मंगल देख रहे हैं ये धनु राशि में। अब ये जो है 5 फरवरी को मंगल जो है वो उच्च के हो जाएंगे, मकर राशि में आएंगे। और जो सेक्टर मैंने आपको बताया ना, आप घर खरीदना चाह रहे हैं या बेचना चाह रहे हैं तो अच्छा है, आप गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं या बेचना चाह रहे हैं तो अच्छा है, प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं बेचना चाह रहे हैं तो अच्छा है। पैतृक संपत्ति को लेकर के किसी प्रकार का वाद विवाद रहा हो, उस वाद विवाद को सुलझाने के लिए ये जो 3 महीने हैं वो बेहतरीन है। क्योंकि जैसे ही मंगल उच्च का होगा, लग्नेश राशि का स्वामी होकर के उच्च का होकर के तृतीयस्थ होना, तृतीयस्थ होकर के सीधे भाग्य स्थान को देखना, यानी कि आपके भाग्य को उन क्षेत्रों में आपके भाग्य को मजबूत करेगा जिस सेक्टर से आप जुड़े हुए हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, बिजनेस में हो तो भी, नए स्टार्टअप करना चाह रहे हैं या फिर पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं ना, तो उनके लिए सबसे अच्छा है, बहुत और भी ज्यादा अच्छा है। अब ये पार्टनरशिप और स्टार्टअप मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि पार्टनरशिप के लिए मंगल का अच्छा होना जरूरी होता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अगर हम देखते हैं ना यहाँ पर कि मंगल अगर नीच का होता है, अस्त होता है, कमजोर स्थिति में है, तो बीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती थी, आपको 2023 में रही है, कभी बहुत ज्यादा वीकनेस आया होगा, शुगर से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं, रक्त से संबंधित प्रॉब्लम्स होती हैं, दुर्घटनाएं की संभावनाएं बनती हैं, जो 2023 में थी। लेकिन 2024 में ऐसा नहीं है। 2024 में खासकर मैं 3 महीने की बात कर रहा हूं, पहले 3 महीने की, जनवरी, फरवरी और मार्च की बात कर रहा हूं। अब वहीं पर अगर हम देखते हैं कि आपकी देखिए गुरु की स्थिति को देख लीजिए, गुरु की स्थिति से भी बहुत अच्छी स्थिति में है। गुरु जो है भरणी नक्षत्र में पूरे 3 महीने रहने वाले हैं। इस वीडियो को मैं इस चैनल में ज्यादातर मैं नक्षत्र के आधार पर फलादेश करता हूं। तो गुरु जो है पूरे 3 महीने में भरणी नक्षत्र में रहेंगे, जो कि शुक्र का नक्षत्र है। और शुक्र क्या है? सप्तमेश है। शुक्र क्या है? द्वादशेश है। विदेश से संबंधित हमारे जितने भी भाई बंधु हैं, जो ऑलरेडी यहाँ से या तो जो है पीआर के थ्रू जाना चाहते हैं या फिर यहाँ से जो है एजुकेशन वीजा के तहत जाना चाहते हैं, या फिर वर्किंग वीजा के तहत जाना चाहते हैं, या फिर ऑलरेडी वहाँ स्टेब्लिश हैं, ऑलरेडी गए हुए हैं, लेकिन ग्रीन कार्ड के लिए आप जद्दोजहद कर रहे हैं, या फिर आप पहुंचे हैं, आप ये सोच करके पहुंचे थे कि जाएंगे, थोड़ा कॉलेज में पढ़ेंगे भी और पार्ट टाइम जॉब भी करेंगे, उससे खर्चा भी चलेगा, और 1-2 साल पढ़ने के बाद वहीं के लिए ग्रीन कार्ड के लिए प्रयास करेंगे, वहीं पर रहने की कोशिश करेंगे, वहीं के नागरिक बनेंगे। इसमें जो दिक्कतें जो सोच करके गए थे, वो सोच में कहीं ना कहीं जो है उस सोच के मुताबिक काम नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मंगल अस्त था, मंगल नीच का था और शनि की ढैया चल ही रही थी। आपकी राशि पूरी तरीके से पीड़ित थी। जैसे मैंने कहा ना कि 12 राशियों में से सर्वाधिक पीड़ित राशियों में से आपकी एक राशि थी, तो प्रॉब्लम, लेकिन अब अच्छा हो रहा है। जैसे ही गुरु शुक्र के नक्षत्र में जाएगा, विदेश से संबंधित काम करने वालों, विदेश में रह रहे जो लोग हैं, जो आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उनके लिए शानदार है, बहुत ही अद्भुत है। ग्रीन कार्ड के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए भी अच्छा है ये है, या फिर जो जाना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा है, चाहे कोई सा भी वीजा हो उसके लिए जाना चाहते हो। दूसरी बात, बिजनेस करते हैं, दाम्पत्य, उनके लिए भी अच्छा है। कोई भी बिजनेस, जैसे मैंने आपसे कहा, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के ट्रेडिंग हो, या फिर छोटे रिटेलर हो, छोटे उद्यमी हो, मझौले हो, बड़े उद्यमी हो, पैसे का लेन देन को लेकर के समस्या आ रही थी, अभी तक पैसे रुके हुए थे, ब्लॉक हुए थे पैसे, जिससे लेना था वो दे नहीं रहा था, जिसको देना है वहां दे नहीं पा रहे थे, ये समस्याएं आ रही थी। लेकिन उन सभी समस्याओं से आप निजात पाते हुए इस महीने, इन 3 महीनों में दिखाई दे रहे हो। निजात पाते हुए कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि देखिए 3 महीने में ही सब कुछ काया पलट हो जाएगा, ऐसा भी मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक प्लेटफॉर्म आपको जबरदस्त मिलेगा, जिस प्लेटफॉर्म पर चल करके, जिस प्लेटफॉर्म पे आप बेहतर अपना भविष्य की नींव रख सकते हैं। ये जरूर मैं कहूंगा, यहाँ पर अच्छा समय है। पूरे साल को आप यहाँ से कैसे, किस दिशा की ओर पूरा साल को ले जाना है, वो यहाँ इन 3 महीनों में आप उस दिशा की ओर ले जाने के लिए उस हिसाब से प्रयास कर सकते हैं, और उस प्रयास में आपको सफलता भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये बिजनेस करने वालों को, और दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की कोई खटपटी चल रही थी, क्योंकि मंगल जब अस्त होता है, नीच का होता है, जो 2000 ढैया चली रही थी, जैसे मैंने अब ये तीसरी बार संभवतः कहा मैंने आपसे, होता क्या, दाम्पत्य जीवन में कोर्ट कचहरी का मामला पहुंच जाता है, छोटी छोटी बातों को लेकर के जो है ना सिर फुटबल होता है, छोटी छोटी बातों को लेकर के कोर्ट कचहरी तक, अड़ोसी पड़ोसी को पता चल रहा है, मारपीट चल रही है, घर में चिल्लाना हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, ये मैंने देखा है, प्रैक्टिकल बातें हैं ये।
जिसकी वजह से जो है ना बहुत माहौल खराब होता है, आपके अड़ोस पड़ोस में आपकी छवि खराब होती है, नाते रिश्तेदारों में छवि खराब होती है जब भी मंगल खराब स्थिति में होता है। तो अब ऐसी स्थिति नहीं होती हुई दिखाई दे रही, इन स्थिति में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। यह आपके लिए शुभ है, अच्छा है। कोर्ट कचहरी तक भी मामला पहुंचा हुआ, तो उसमें भी मामला जो है ना, अगर आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे, वो पार्टनर आपको 2 कदम आगे बढ़ा करके आपका सपोर्ट करेगा। बस सिर्फ आपकी कुंडली में एक ही चीज का ध्यान रखना है इन 3 महीनों में भी। आप जब इमोशनल होते हैं, जब भावुक होते हैं, तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जब गुस्सा होते हैं तब भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। आप अपने आप को संतुलित बनाए रखिए, इतना जरूर निवेदन करूंगा। क्योंकि जब भी मंगल अच्छा होगा तो आपके मनोबल को बढ़ाता है, जो कि आपका बिल्कुल गर्त में गया हुआ था, रसातल में गया हुआ था आपका मनोबल, वो उसको उठाएगा, उसको बढ़िया बनाएगा, आपका आत्मबल बढ़ेगा। शासन प्रशासन से काम कराने की सोच रहे हैं तब भी अच्छा है। पॉलिटिकली आप बहुत अच्छे होंगे। अगर पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, असफलता नहीं मिल रही है। अब ये जो वृश्चिक राशि वाले तो नेतृत्व क्षमता के धनी होते हैं, क्योंकि आपका जो सूर्य है वो कर्मेश है। अब जैसे ही मकर राशि में जाएगा बहुत अच्छा हो जाएगा। तृतीयस्थ सूर्य बहुत अच्छा होता है। उत्तरायण सूर्य होना आपके लिए शुभ है। पॉलिटिकली बहुत अच्छे हैं। आने वाले समय में अब चुनाव भी है, और इस चुनाव के लिए बिल्कुल आप कमर कस लीजिए, आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। जिस डेजिग्नेशन पर है, जिस लेवल पे आप, उस लेवल से आप आगे बढ़ेंगे, पीछे नहीं आएंगे। बस जरूरत है आवश्यक मेहनत करने की, वो कीजिएगा। एक तो ये है। जहां तक बात है, मैंने भरणी नक्षत्र की बात की थी। गुरु भरणी नक्षत्र में है, शिक्षकों के लिए बहुत अच्छा, बिजनेसमैन के लिए बहुत अच्छा, व्यापारियों के लिए और जॉब करने वालों के लिए तो शानदार है। दाम्पत्य जीवन के लिए भी बहुत अच्छा है। गुरु शुक्र के नक्षत्र में होता है तो दाम्पत्य जीवन में जो कटुता आई हुई है, उस कटुता में मधुरता लेकर के आता है। पर्सनल लाइफ में, यानी कि लव प्रेम संबंध में आप जुड़े हुए हैं, उसके लिए भी अच्छा है। विद्यार्थी हैं, उसके लिए भी अच्छा रहता है। इन सब चीज के लिए अच्छा है। चाहे कोई भी तैयारी, कुछ यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यहां तक कि मैं कहूंगा कि जब बुध, माफ कीजिएगा, जब मंगल अच्छी स्थिति में होता है, तो हमारे जो ये बीएसएफ में से जुड़े हुए हमारे जो आन बान शान हैं, भाई बंधु हैं, जो सीआरपीएफ से जुड़े हुए हैं, आईटीबीपी से जुड़े हुए हैं, पुलिस विभाग से जुड़े हुए हैं, नेवी से जुड़े हुए हैं, वायुसेना से जुड़े हुए हैं, ऐसे जो हमारे देश के आन बान शान हैं, इन सब के लिए मंगल का अच्छा होना जरूरी होता है। क्योंकि नेतृत्व, साहस, पराक्रम का ग्रह है ये। और ये इस साल बहुत शानदार है, बहुत अद्भुत है। कुटुंब को लेकर के कोई वाद विवाद चल रहा हो, जमीन जायदाद को लेकर के वाद विवाद चल रहा हो, मुद्दा फंसा हुआ, वो सब कुछ ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है इस 2-3 महीनों में। इसके बाद जाकर के मैं शनि की भी थोड़ी सी, मैं शुक्र के साथ साथ में सूर्य की स्थिति भी अच्छी है, ये बता। और शनि की जहां तक बात करें तो शनि तो खैर शतभिषा नक्षत्र में है, कहना ही क्या है। शतभिषा नक्षत्र अर्थात जो है, यहाँ से राहु के नक्षत्र में शनि है। राहु के नक्षत्र में शनि होने का सीधा सा मतलब ये है, शनि और राहु के बीच में दूध काटी रोटी होती है, यानी कि बहुत अच्छी मित्रता होती है। इतनी अच्छी मित्रता होती है कि आपको शनि दिखने में आपको मूल त्रिकोण में कुंभ राशि में बैठा हुआ है। वैदिक ज्योतिष के हिसाब से, नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से शनि जो है राहु के नक्षत्र अर्थात शतभिषा नक्षत्र में उन पूरे 3 महीनों तक ही 5 अप्रैल तक है। ये आपके लिए बहुत अच्छा है। इंजीनियरों के लिए बहुत अच्छा है। लकड़ी से रिलेटेड काम करते हैं उनके लिए भी अच्छा है। जो मजदूर वर्ग है उनके लिए भी अच्छा है। मंगल अच्छा है। तो मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जिसके भूमि पुत्र कहा जाता है, जो हमारे कृषक भाई बंधु हैं, जो जमीन का काम करते हैं या फिर कृषि का काम करते हैं, इन सब के लिए अच्छा समय दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा अद्भुत समय है ये 3 महीने में आप भरपूर मेहनत कीजिए। मेहनत में कोई कसर मत छोड़िए। पिछले साल 2023 आपके लिए बेहद निराशाजनक रहा है। इसी निराशा में मत रहिए, आशावादी बनिए। नई एनर्जी के साथ में नया वर्ष में आप प्रयास कीजिए, आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो प्रिय दर्शकों, ये तो कुंडली मोटा मोटी तौर पर है कि
कौन सा ग्रह किस इस वर्ष में कौन सा ग्रह किस राशि में किस नक्षत्र में किस डिग्री पर है, इस आधार पर फलादेश कर रहा हूं मैं। इसमें 100% आप पर सटीक बैठेगा इसकी कोई गारंटी मैं नहीं देता हूं, क्योंकि आपकी राशि के इस धरती में 72.5 करोड़ लोग हैं। 8 अरब की दुनिया है, उसको 12 भागों में आप विभाजित कीजिए, 72.5 करोड़ के आसपास है, तो 72.5 करोड़ व्यक्तियों के साथ ही एक जैसा ही हो यह संभव है नहीं, क्योंकि इसीलिए आपकी कुंडली आपका डीएनए है। 1 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड का भी जन्म में अंतर आता है तो पूरी कुंडली बदल जाती है, भाग्य बदल जाता है। तो इसलिए किसी आप अगर ऐसा है कि आप एस्ट्रोलॉजर्स को फॉलो करते आ रहे हैं टीवी पे, यूट्यूब चैनलों में, आचार्य जी कह रहे हैं कि अच्छा होगा लेकिन अच्छा हो नहीं रहा है, तो मेरा निवेदन है कि आप एक बार डिटेल में आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उस कुंडली में, आपकी कुंडली में दशांश आपका भाग्येश, आपका कर्मेश, आपका लग्नेश, या तो दशांश, त्रिंशांश, चतुर्थांश, दृष्काण, होरा, नवमांश या दिग्बल, कालबल, चेष्टबल में कमजोर होंगे, त्रिकस्त होंगे ग्रह। जब मृत अवस्था में ग्रह होगा तो संजीवनी भी काम नहीं करता है, तो स्वाभाविक रूप से जो है ये फलादेश तो आप पर बहुत सटीक बैठेगा नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत भी अगर अच्छी स्थिति में अगर आपके ग्रह हैं कुंडली में, तो जो मैं फलादेश कर रहा हूँ वो आप पर 100% सटीक बैठेगा। बाकी किसी प्रकार का कोई कुंडली को लेकर के गहराई में जा करके अगर आपकी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे नंबर होगा, उस नंबर पर कॉल कर लीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात कर लीजिए और मुझसे बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए। फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। आपको कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जा करके हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।